यूपी में सपा को तोड़कर खुद को मजबूत करेगी कांग्रेस, गुस्से में अखिलेश यादव। कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव में नहीं होगा गठबंधन, सपा कांग्रेस में टकराव तेज। सपा के कई नेताओं को कांग्रेस ने किया अपने पाले में, जल्दी होगी एक और टूट। यूपी में कांग्रेस दो तरफा खेल रही है। पहला तो इंडिया गठबंधन के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही है, दूसरा खुद को मजबूत बनाने के लिए सपा को ही कमजोर करने के अभियान में जुटी हुई है। पार्टी नेता सपा के दिग्गज नेताओं को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी आक्रामक अभियान चला रखा है। वो सपा खिलाफ भी तंज भी कस रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को राहुल गांधी से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जनता के वोट हासिल करने के लिए राज्य में ना तो पार्टी के पास चुनाव लड़ने वाले मजबूत नेता हैं और ना ही कोई सामाजिक आधार। प्रियंका गांधी पर यूपी में दांव लगाकर कांग्रेस देख चुकी है। जब विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन फ्लॉप हो गया था। ऐसे में अब पार्टी की नजरें सामाजिक आधार वाले नेताओं पर टिक गई हैं। राज्य में अगर जातिगत समीकरण को देखें तो यादव करीब 10% है, तो कुर्मियों की आबादी 7% है। यानी सामाजिक आधार के मामले में कुर्मियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्मियों में राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पूरे राज्य का कुर्मी अपना नेता मानते हैं। यादव समाज ने तो मुलायम और अब अखिलेश को अपना नेता मान लिया है। राजभर समाज ओपी राजभर के पीछे है, तो निषाद समाज संजय निषाद के साथ खड़ा दिखता है। लेकिन कुर्मियों को लेकर ऐसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता और कांग्रेस ने अब कुर्मियों पर नजर टिका दी है और कुर्मी नेता वो सपा से तोड़ने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने यूपी में सपा को तोड़ने का अभियान चला रखा है। पहले रवि प्रकाश वर्मा को पार्टी में शामिल किया गया और अब प्रमोद पटेल कांग्रेसी बन गए हैं। प्रमोद पटेल जंग बहादुर पटेल के बेटे हैं, जो फूलपुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे। जंग बहादुर पटेल समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। रवि प्रकाश वर्मा की तरह वे भी मुलायम सिंह के करीबी सहयोगी रहे। सपा छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद प्रमोद पटेल ने कहा कि मुझे वहां घुटन हो रही थी, अखिलेश यादव से मिलना मुश्किल था। हम लोग तो नेताजी के कारण इस पार्टी में थे। यही बयान पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने भी सपा छोड़ते समय दिया था। वर्मा समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे। पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं का अखिलेश पर नेतृत्व क्षमता की कमी का आरोप लगाना एक राजनीतिक संदेश भी है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस और सपा के बीच यूपी में गठबंधन होगा? कांग्रेस की नजर सिर्फ कुर्मी नेताओं पर ही नहीं टिकी हुई है, बल्कि अब पार्टी की नजरें सपा और बसपा के मुसलमान नेताओं पर भी टिक गई हैं। पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में करीब 1 दर्जन बड़े मुस्लिम नेता कांग्रेस का दामन थामने को तैयार हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि मुस्लिम, जो कि यूपी में करीब 19% हैं, उनके साथ अगर कुर्मी वोट भी उनके पाले में आ जाता है तो वो फिर यूपी में अपनी पुरानी स्थिति को हासिल कर सकती है, क्योंकि लोकप्रियता के मामले में अब राहुल गांधी किसी भी दूसरे नेता की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हैं। कांग्रेस का दावा है कि यूपी में राहुल गांधी की लोकप्रियता अखिलेश यादव से ज्यादा है। और दूसरा, ये चुनाव लोकसभा का है, विधानसभा का नहीं। और लोकसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करती है। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसे में वोटर भी सपा की जगह कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 25 से कम सीटों पर वो गठबंधन करेगी भी नहीं, और इसी के चलते पार्टी की ओर से यूपी में अपनी पूरी ताकत लगा दी गई है। साथ ही सपा को कमजोर करने की कोशिश भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।